सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है सही जवाब? आपको बताना है पीएम जनमन योजना से संबंधित कथनों पे विचार करके सही जवाब देना है। पीएम जनमन योजना क्या है जरा बताएं फटाफट से। पीएम जनमन योजना, जनधन योजना तो सब जानते होंगे आप। जनमन योजना के बारे में बताओ अब। तो रिसेंटली क्या किया है भाई, पीएम साहब ने प्रधानमंत्री ये जनमन योजना की शुरुआत की है। और ये प्रधानमंत्री जनमन योजना की जो शुरुआत की है हमारे देश के, ये उन्होंने साथ ही साथ में यहाँ पे कहा है कि हमारे देश में लगभग ध्यान रखना है 75 ऐसे आदिवासी समुदाय हैं, है ना, जो कि ट्राइबल एरियाज की बात करी गई है, ऐसे समुदाय की या ट्राइब्स की बात करी गई है जो अलग अलग क्या है गांव में रहते हैं और उनकी कंडीशन जो है अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, शैक्षणिक स्थिति में दिक्कत है, उनको अलग अलग प्रकार की समस्याएं। तो ऐसे 22 जो है बेसिकली 1000 से ज़्यादा, है ना, 22,000 से ज़्यादा ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे इस तरह के समुदाय रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उनके वेल बीइंग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए क्या है, सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन किया है उनके लिए, ताकि उनका शैक्षणिक, है ना, हर प्रकार का उनका जो है विकास किया जा सके। साथ ही साथ में आदिवासी समुदाय पे जो बजट का अगर हम बात करेंगे तो उसको 6% बढ़ा दिया गया है कि नहीं। प्रीवियस गवर्नमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें ये कम हुआ करता था, लेकिन अब उस आदिवासी बजट को क्या कर दिया गया है, लगातार बढ़ाया जा रहा है, उसको 6% इस बार भी बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। बात समझ में आई? यहाँ पे देखेंगे इस योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण से संबंधित है, नहीं, गलत बात है। यहाँ पे ये अनुसूचित जनजाति के लिए ही है, समझ लीजिए इस बात को, है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 और 3। इस योजना के तहत सरकार ने 75 ऐसे आदिवासी समुदायों और आदिम जनजातियों की पहचान की है जो देश के 22,000 से अधिक गांव में रहते हैं। सरकार ने इस योजना पर व्यय का खर्च जो है बेसिकली, यानी इस पे खर्च 24,000 करोड़ रुपया रखा गया है। तो राइट आंसर एज 2 and 3, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से जवाब दीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करें। हाल ही में भारत के किन शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज यानी कि यूसीसीएन, है ना, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है, बताइए। सभी बच्चे, सभी कर्मवीर आंसर करें भाई। देखिए यूनेस्को की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। इसने क्या किया है, यूसीसीएन एक नेटवर्क स्टार्ट किया है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। और इसकी शुरुआत जो होती है बेसिकली होती है 2004 में। इसका मकसद क्या है, जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिनसे क्या हो, एक तो कल्चर का प्रमोशन हो और साथ ही साथ में क्या हो, सस्टेनेबिलिटी जो है, सततता, बहनीयता बढ़ती रहे, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए उन्होंने इसको यूसीसीएन यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की शुरुआत करी। अब इसमें क्या है, पूरी दुनिया से लगभग 300 से ज़्यादा इसमें क्या है, शहरों को शामिल किया है। यदि हम बात करते हैं भारत के बारे में तो भारत के एक तो कोझिकोड और साथ ही साथ में यहाँ पे याद रखना है ग्वालियर को इस बार इनलिस्ट किया गया है। इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो जैसे जयपुर है, तो जयपुर में क्या होता है, आर्ट और क्राफ्ट का काम बढ़िया होता है, आर्ट और क्राफ्ट का काम अच्छा होता है। जयपुर में अगर हम बात करेंगे तो ये 2015 में इसको क्या किया गया था, यूसीसीएन में इसको शामिल किया गया था। वाराणसी को म्यूजिक के लिए इसमें शामिल किया गया है कि नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जैसे यहाँ अगर मैं चर्चा करूँ तो कश्मीर, है ना, यानी कश्मीर जो है बेसिकली जम्मू कश्मीर की अगर हम चर्चा करें तो उसको भी क्या किया गया है, आर्ट और क्राफ्ट के लिए उसमें उसको शामिल किया गया है यूसीसीएन के अंदर, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है, सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यूसीसीएन के अंदर यानी कि जो हमारी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की जो रैंकिंग है, यानी भारत के कितने जो शहर हैं, सिटीज हैं जो
UCCN में शामिल हैं? कमेंट करके बताना है वीडियो खत्म होने के बाद। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोझिकोड यानी केरला, और ग्वालियर, इसका मतलब ग्वालियर आप जानते हैं सब किधर है भाई? ग्वालियर किधर है? MP के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। ये कहीं पे है क्या? 1 और 4 किस में देख रखा हुआ है? A में देख रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करें आप। क्वेश्चन नंबर है ये 8। जल्दी बताइए क्या सही आंसर है। हाल ही में भारत सरकार का मणिपुर के किस हथियारबंद समूह के साथ में शांति समझौता हुआ है? फटाफट से बताइए सभी बच्चे, जल्दी से बताइएगा क्या है सही जवाब। मणिपुर के बारे में आप लगातार सुनते रहे होंगे लगातार, ठीक है कि नहीं? मणिपुर में क्या हो रही है? 2 समुदाय में, है ना, एक मैती है और एक कुकी है, उसमें लगातार फाइट हो रही है, ठीक है कि नहीं? और ये एक समुदाय है और कई समुदाय हैं जिनकी वजह से इस तरह की समस्याएं हुई हैं। लेकिन अभी क्या है, एक एक्सट्रीमिस्ट समुदाय है जो क्या करता है, चलिए डी आंसर नहीं है इसका, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है बेसिकली ये क्या है, एक अतिवादी संगठन है। कहाँ का? मणिपुर का। और ये क्या करता है? ये सोशलिस्ट, और ये क्या चाहता है? ये सेपरेटिस्ट है, सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में क्या करता है? यकीन करता है। तो ये क्या है? ये एक तो अतिवादी संगठन है और साथ ही साथ में क्या चाहता है? ये अलगाव की बात करता है, स्वतंत्र, ये क्या चाहता है? मणिपुर की स्थापना की बात करता है। तो राइट आंसर इसका क्या है भाई? सी इज द राइट आंसर। उसके साथ में क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ है कि भाई बैठो चुपचाप, चूचपड़ मत करो, है ना। अगले सवाल का जवाब दो फटाफट से, क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतकों के बारे में 2023 के बारे में जरा मुझे बता दीजिए फटाफट से। जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। चलिए भाई, यहां पे अगर हम बात करेंगे भारत के बारे में, तो ये जो रिपोर्ट है बेसिकली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है कि नहीं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर हम बात करेंगे राइट्स के बारे में, है ना, तो यहाँ पे IPRs की बात करेंगे तो भारत जो है बेसिकली यहाँ पे, इसको सबसे पहले समझिए कि इसको शू कौन करता है। तो यूएस का कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स जो है ये रैंकिंग इशू करता है। इस बार जो है 55 कंट्रियों को शामिल किया गया था और भारत को इसमें क्या मिला है? 42वां स्थान मिला है। इसमें बहुत सारे संकेतक हैं और उन संकेतकों की बात करेंगे तो इसमें किस किस को शामिल किया जाएगा? इसमें जैसे पेटेंट को शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है कि नहीं? पेटेंट के अलावा इसमें कॉपीराइट को शामिल किया जाता है, ठीक है कि नहीं? इसमें ट्रेड, इसमें डिजाइन्स, है ना, तमाम चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें हमारी जो रैंकिंग है बेसिकली वो कितनी है? वो बड़ी है 31.6%, ठीक है? कितना है? 31.6%। सी इसका क्या है? सही आंसर है ना। रैंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लीजिएगा कौन इसको इशू करता है, इसको जारी कौन करता है, ठीक है कि नहीं? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको क्या करता है? जारी करता है। बात समझ में आई? तो राइट आंसर किसका है? इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज की सीरीज का, सभी बच्चे आंसर करें क्या है सही जवाब। किसी वैश्विक कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त किए गए दुनिया के पहले AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का नाम क्या है? जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट आंसर कर दीजिए। क्या है AI रोबोट का नाम जिसे CEO बनाया गया है किसी कंपनी के द्वारा? चलिए इसका राइट आंसर है मीका, ठीक है कि नहीं? मीका जो है बेसिकली क्या है? एक AI रोबोट है बेसिकली, और इसको क्या है? एक पॉलिश पे कंपनी है एक्टाडोर, बेसिकली उसने क्या किया है? अपना CEO नियुक्त किया है, CEO नियुक्त किया है। अब यहाँ पे जो मीका है उसने कहा है कि आई कैन वर्क, ये क्या है? एक महिला है बेसिकली, महिला क्या है? रोबो है। ये 24 घंटे काम कर सकती है बिना थके, और ये हर बात को क्या कर सकती है? बेहतर तरीके से समझ सकती है। बात समझ में आ रही है? तो देख लें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल, ठीक है कि नहीं? इसलिए भैया पढ़ लो, रोबोटों से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या है? A इज द राइट आंसर।